और अब बात करते हैं कर्मचारियों को मोदी सरकार के बड़े तोहफे की। जी हां, केंद्रीय कर्मचारियों की पेंशन को लेकर मोदी सरकार ने एक बड़ा फैसला किया। केंद्रीय कर्मचारियों के लिए मोदी सरकार पेंशन की एक नई स्कीम लेकर आई है। इस पेंशन स्कीम का नाम है यूनिफाइड पेंशन स्कीम यानी यूपीएस। 2004 के बाद से सरकारी कर्मचारियों के लिए एनपीएस यानी नेशनल पेंशन स्कीम चल रही थी। कई कर्मचारी संघ पुरानी पेंशन व्यवस्था बहाल करने की मांग भी कर रहे थे। सवाल है कि नई यूपीएस से क्या इस मांग पर विराम लगेगा? ये रिपोर्ट देखिए। मोदी सरकार की ये नई पेंशन स्कीम है। जितने भी एग्जिस्टिंग एम्प्लॉइज हैं एनपीएस में, उन सबको ये ऑप्शन मिलेगा, वो यूपीएस में शामिल हो सकते हैं। 23 लाख केंद्रीय कर्मचारियों को इसका फायदा होगा। मोदी जी का कमिटमेंट है एक एक व्यक्ति के हित की बात सोचने की। अगले साल अप्रैल से कर्मचारी इसका लाभ ले सकेंगे। 1 अप्रैल 2025 से लागू होगी ये स्कीम। मोदी सरकार की ये नई पेंशन स्कीम है। 23 लाख केंद्रीय कर्मचारियों को इसका फायदा होगा। अगले साल अप्रैल से कर्मचारी इसका लाभ ले सकेंगे। 1 जनवरी 2004 को तत्कालीन अटल बिहारी वाजपेयी सरकार ने एनपीएस यानी नेशनल पेंशन स्कीम शुरू की थी। ओपीएस यानी पुरानी पेंशन स्कीम की जगह एनपीएस लाई गई थी। एनपीएस को लेकर कर्मचारी संघ शुरू से विरोध जताते आए हैं। इसकी वजह क्या है, इसे विस्तार से जानेंगे। लेकिन उससे पहले एनपीएस की जगह लाई गई नई पेंशन स्कीम यानी यूपीएस क्या है, इसे समझ लेते हैं। यूपीएस यानी यूनिफाइड पेंशन स्कीम ओपीएस और एनपीएस से अलग है। इस स्कीम के तहत अगर किसी कर्मचारी ने 25 साल तक नौकरी की है तो उसे रिटायरमेंट के आखिरी 12 महीने के औसत वेतन का कम से कम 50% पेंशन के रूप में मिलेगा। अगर किसी कर्मचारी की मौत हो जाती है तो परिवार को कर्मचारी की मौत के वक्त तक जितनी पेंशन मिलती थी उसका 60% मिलेगा। अगर कोई कर्मचारी 10 साल तक नौकरी करता है और उसके बाद नौकरी छोड़ देता है तो उसे कम से कम 10,000 रुपए पेंशन के तौर पर मिलेंगे। किसी कर्मचारी ने 10 साल से अधिक और 25 साल से कम समय तक नौकरी की है तो पेंशन की रकम भी उसी हिसाब से कैलकुलेट होकर मिलेगी। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की अध्यक्षता में यूनियन कैबिनेट ने यूनिफाइड पेंशन स्कीम को अप्रूव किया है, इसको अनुमोदित किया है और ये स्कीम अभी आने वाले समय में लागू होगी। सरकार का कहना है कि यूपीएस का मकसद केंद्रीय कर्मचारियों को सुनिश्चित पेंशन, पारिवारिक पेंशन और सुनिश्चित न्यूनतम पेंशन प्रदान करना है। कर्मचारियों के पास एनपीएस और यूपीएस में से किसी एक को चुनने का विकल्प होगा। यूपीएस के तहत महंगाई इंडेक्सेशन का लाभ भी मिलेगा। यूपीएस में ग्रेच्युटी के अलावा रिटायरमेंट के समय एक मुश्त भुगतान किया जाएगा। हर 6 महीने की सेवा पर बेसिक सैलरी यानी वेतन और महंगाई भत्ते का 10वां हिस्सा जुड़कर रिटायरमेंट पर मिलेगा। ये स्कीम केंद्र सरकार के करीब 23 लाख कर्मचारी, करीब 23 लाख एम्प्लॉइज हैं, उनको इसका बेनिफिट मिलेगा। ऑप्शन रहेगा, कोई अगर एनपीएस में रहना चाहे तो एनपीएस में रह सकता है, यूपीएस में ऑप्ट करना चाहे विच इज नेचुरली अ वेरी अट्रैक्टिव स्कीम तो उसमें ऑप्ट कर सकता है। प्लस राज्य सरकारें अगर इसी फ्रेमवर्क को, इसी आर्किटेक्चर को यूज करना चाहे तो राज्य सरकारें भी इस आर्किटेक्चर को यूज कर सकती है। सरकार का कहना है कि कर्मचारियों पर इस नई यूनिफाइड पेंशन स्कीम का कोई भार नहीं पड़ेगा। यूपीएस के तहत कर्मचारियों की पेंशन में सरकार ने अपना योगदान बढ़ाकर 18.5% कर दिया है। पेंशन स्कीम में कर्मचारी 10% का योगदान करते हैं। 2019 तक सरकार और कर्मचारी दोनों का 10-10% योगदान था। 2019 में सरकार ने अपना योगदान बढ़ाकर 14% किया था और अब केंद्र सरकार का योगदान बढ़कर 18.5% हो जाएगा। यूनिफाइड पेंशन स्कीम का फायदा उन कर्मचारियों को भी होगा जो 2004 से अब तक
और आगे 31 मार्च 2025 तक रिटायर होंगे। प्रधानमंत्री मोदी ने यूनिफाइड पेंशन स्कीम को केंद्रीय कर्मचारियों के बेहतर सुरक्षित भविष्य का आधार करार दिया है। यूनिफाइड पेंशन स्कीम कर्मचारियों की गरिमा और आर्थिक सुरक्षा को सुनिश्चित करने वाली है। यह कदम कर्मचारियों के कल्याण और सुरक्षित भविष्य के लिए हमारी सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। सरकार का कहना है कि 100 से ज्यादा कर्मचारी संघ केंद्रीय कर्मचारियों की नेशनल काउंसिल यानी ज्वाइंट कंसल्टेटिव मशीनरी समेत तमाम बॉडीज से गहन बातचीत और सलाह मशवरे के बाद यूनिफाइड पेंशन स्कीम को लाया गया है। हालांकि एनपीएस लागू होने के बाद से ही पुरानी पेंशन स्कीम को फिर से लागू किए जाने की मांग भी कर्मचारी संघ करते रहे हैं। ओपीएस यानी ओल्ड पेंशन स्कीम कांग्रेस की घोषणा पत्र का अहम मुद्दा रहा है। सरकार का कहना है कि ओपीएस के नाम पर विपक्ष सिर्फ राजनीति करता रहा है, जबकि मोदी सरकार के लिए कर्मचारियों का हित सर्वोपरि है। कांग्रेस ने जब ओपीएस की बात शुरू में की थी, उनके अंदर भी बहुत सारे अंतर्विरोध थे। कांग्रेस ने अपने मैनिफेस्टो में ओपीएस की बात नहीं रखी थी। मोदी जी का कमिटमेंट है वेलफेयर के लिए, मोदी जी का कमिटमेंट है एक व्यक्ति के हित की बात सोचने के लिए, इसीलिए ये बहुत सोच समझ के ये स्कीम लाए। यूनिफाइड पेंशन योजना एनपीएस और ओपीएस से अलग कैसे है, इस पर सरकार का कहना है कि यूपीएस पूरी तरह कंट्रीब्यूटरी फंडेड स्कीम है, यानी कर्मचारियों को एनपीएस के तहत 10% कंट्रीब्यूट करना पड़ेगा, जबकि ओल्ड पेंशन स्कीम में कर्मचारियों को किसी भी तरह का कंट्रीब्यूशन नहीं करना होता था। एनपीएस शेयर बाजार पर आधारित है, इसलिए ज्यादा सेफ नहीं माना जाता है। यूपीएस बाजार भरोसे नहीं है, इसमें फिक्स पेंशन की गारंटी है। सरकार का दावा है कि यूपीएस में ओपीएस और एनपीएस दोनों के लाभ शामिल हैं। इसमें कर्मचारियों को फायदा ही फायदा है, लेकिन बड़ा सवाल है कि ओपीएस को लेकर आंदोलन कर रहे कर्मचारी संघ क्या सरकार के इस यूनिफाइड पेंशन स्कीम का स्वागत करेंगे? मोदी सरकार की ये नई पेंशन स्कीम है। जितने भी एग्जिस्टिंग एम्प्लॉइज हैं एनपीएस में, उन सबको ये ऑप्शन मिलेगा, वो यूपीएस में शामिल हो सकते हैं। 23 लाख केंद्रीय कर्मचारियों को इसका फायदा होगा। मोदी जी का कमिटमेंट है एक व्यक्ति के हित की बात सोचने की। अगले साल अप्रैल से कर्मचारी इसका लाभ ले सकेंगे। 1 अप्रैल 2025 से लागू होगी ये स्कीम। मोदी सरकार की ये नई पेंशन स्कीम है। 23 लाख केंद्रीय कर्मचारियों को इसका फायदा होगा। अगले साल अप्रैल से कर्मचारी इसका लाभ ले सकेंगे। 1 जनवरी 2004 को तत्कालीन अटल बिहारी वाजपेयी सरकार ने एनपीएस यानी नेशनल पेंशन स्कीम शुरू की थी। ओपीएस यानी पुरानी पेंशन स्कीम की जगह एनपीएस लाई गई थी। एनपीएस को लेकर कर्मचारी संघ शुरू से विरोध जताते आए हैं। इसकी वजह क्या है, इसे विस्तार से जानेंगे, लेकिन उससे पहले एनपीएस की जगह लाई गई नई पेंशन स्कीम यानी यूपीएस क्या है, इसे समझ लेते हैं। यूपीएस यानी यूनिफाइड पेंशन स्कीम ओपीएस और एनपीएस से अलग है। इस स्कीम के तहत अगर किसी कर्मचारी ने 25 साल तक नौकरी की है तो उसे रिटायरमेंट के आखिरी 12 महीने के औसत वेतन का कम से कम 50% पेंशन के रूप में मिलेगा। अगर किसी कर्मचारी की मौत हो जाती है तो परिवार को कर्मचारी की मौत के वक्त तक जितनी पेंशन मिलती थी उसका 60% मिलेगा। अगर कोई कर्मचारी 10 साल तक नौकरी करता है और उसके बाद नौकरी छोड़ देता है तो उसे कम से कम 10,000 रुपए पेंशन के तौर पर मिलेंगे। किसी कर्मचारी ने 10 साल से अधिक और 25 साल से कम समय तक नौकरी की है तो पेंशन की रकम भी उसी हिसाब से कैलकुलेट होकर मिलेगी। टीम न्यूज नेशन। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस क्यूआर कोड को स्कैन करें